तो ब्रह्मा जी बोले समुद्र मंथन का तैयारी करो। तो देवता और राक्षस मिलकर के समुद्र मंथन का तैयारी किए। तो मंदार पर्वत, ये आपके बिहार में बांका जिला में पड़ता है मंदार पर्वत। मंदार पर्वत को मथानी बनाए और बासुकी नाग को रस्सी बनाए और समुद्र मंथन चालू हुआ। तो मंदार पर्वत डूबने लगा। यहाँ भगवान के कई अवतार हुआ है, ध्यान देने तो परंतु पहले हलाहल विष प्रकट हो गया। सब घबराए, ये विष को कौन पान करेगा? अगर ये विष को कोई पान नहीं करेगा इस सृष्टि को समाप्त कर देगा। तो सब तो इस प्रकार सब समाज में पहले कोई अच्छा काम करो तो पहले आपका बुराई करेगा। समाज में आप कोई अच्छा काम करो तो समाज आपका पहले बुराई करेगा। देखो देखो, जो काम को नहीं कोई कर पाया है वो काम करने के लिए जा रहा है, आपके टांग पकड़ करके नीचे खींचेगा, आपका बुराई करेगा, निंदा करेगा। उसके निंदा बुराई को सुन करके काम को रोकना नहीं है, काम को आगे बढ़ाते रहना है। तो इस प्रकार हलाहल विष प्रकट हो गया। तो विष को देख करके सब घबराए। तो भगवान विष्णु बोले शिव जी के शरण में जाओ। तो देवता लोग शिव जी के पास में गए। भगवान शिव जी को कह रहे हैं कि हलाहल विष प्रकट हो गया है और आप इसको पान कीजिए, नहीं तो ये सारा सृष्टि को जला देगा, भस्म कर देगा। तो भगवान शिव वो विष को पीने के लिए जा रहे हैं। तो विष जो है अंगुल के छेद से जमीन पर गिर गया, कुछ 2-4 बूंद। तो सर्प में, बिच्छू में इसका अंश आ गया। तो उसके बाद में भगवान शिव क्या किए, विष को ना पेट में लिए ना बाहर निकाले, गला में रखे। तो विष को जब गला में रखे तो भगवान शिव का गला जो है नीला पड़ गया। तो भगवान शिव का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले से नीलकंठ भगवान की जय हो। तो इस प्रकार फिर समुद्र मंथन चालू हुआ। तो समुद्र से 14 रत्न प्रकट हुए। कामधेनु गैया, उसको ऋषि लोग लिए। उच्च सर्वा नाम का घोड़ा निकला जिसे बलि ने लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने लिए। कौस्तुभ नाम पद्मराग मणि निकला जिसे हृदय में धारण करने के लिए अजित भगवान लेना चाहा, विष्णु भगवान लेना चाहा। चंद्रमा प्रकट हुए, आकाश में चला गया। कल्प वृक्ष अप्सरा प्रकट हुए, देवलोक में चले गए। मदिरा प्रकट हुआ, उसको राक्षस लोग लिए। और उसके बाद फिर समुद्र मंथन हुआ। तो दरिद्रा नाम की एक देवी प्रकट हुई, उसको उद्दालक मुनि लिए। तो फिर समुद्र मंथन क्या गया, तो देवी लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। तो देवी लक्ष्मी माता को देखकर सब बोले हम लेंगे। तो समुद्र का सावधान, सब लाइन। तो सब राक्षस लोग लाइन में, देवताओं का पंक्ति है, राक्षसों का पंक्ति है। तो लक्ष्मी माता राक्षसों के पंक्ति में गए। तो राक्षस लोग बलवान हैं, लड़ते रहते हैं, इसको पसंद नहीं किए। फिर देवताओं के पंक्ति में गए, भगवान शिव जी के पास में गए। तो शिव जी अमंगल वेश में है, चमड़ा पहनते हैं, भस्म लेपन करते हैं, तो इसको भी पसंद नहीं किए। उसके बाद फिर भगवान नारायण मुंह को घुमा करके बैठे हुए थे। लक्ष्मी माता क्या किए, वो माला को लेकर के नारायण भगवान के गला में डाल दिए और वहां से लक्ष्मी माता को लेकर के अंतर ध्यान हो गया। कोई लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो देखो, जो लक्ष्मी से दूर रहता है उसके पास में लक्ष्मी दौड़ती हुई आती है, धन दौड़ते हुए आता है। तो सब राक्षस लोग आप कह रहे हैं जो लक्ष्मी कहाँ गई। तो इस प्रकार उसके बाद में फिर समुद्र मंथन हुआ। तो फिर समुद्र मंथन से धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए। बोले धन्वंतरी भगवान की जय हो। तो धन्वंतरी भगवान के हाथ में अमृत कलश है। अमृत कलश से राक्षस लोग छीन करके लेके चले गए। अब देवता लोग देख रहे हैं, जब अमृत कलश लेकर के भाग गए। तो जो समाज की तो मोहिनी भगवान देवताओं के पास में जब आए तो राक्षस लोग मोहित हो गए। अब
सब आपस में लड़ रहे हैं। राक्षस लोग क्या किए, बोले देवी, और अमृत बांटना शुरू किए। तो अमृत बांट रहे देवताओं के पंक्ति से। तो राक्षस लोग को लगा जी मोहिनी हमें ही पसंद करती है, और मोहिनी बोलने लगी कि हमारे एक पति नहीं, हमारे कई पति हैं। अब राक्षस लोग को और विश्वास हो गया, ये सच बोल रहे हैं। जो अपना सच बोलता है, देखो समस्या को छिपाना नहीं चाहिए। समस्या को छिपाएंगे तो समस्या बढ़ता हुआ चला जाएगा, और समस्या को बता देना चाहिए तुरंत। अगर बताएंगे तो तुरंत समस्या का समाधान हो जाएगा। चाहे घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, छिपाना नहीं चाहिए। कोई गलत काम हो गया है उसको छिपाना नहीं चाहिए, तुरंत बता देना चाहिए, तुरंत समाधान हो जाएगा। छिपा करके रखेंगे, नहीं बताएंगे, फिर वो समस्या बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अब राक्षस लोग को पूर्ण विश्वास हो गया कि मोहिनी हमें ही पसंद कर रही है। तो भगवान मोहिनी भगवान सबको अमृत पिला, देवता लोग को अमृत पिला रहे हैं। तो राक्षसों के पंक्ति से एक राहु नाम का राक्षस उस सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गए। अब भगवान पंक्ति में पिलाते हुए आ रहे हैं देवताओं को अमृत। तो राहु को भी और राक्षस को भी अमृत पिला दिया। अब भगवान सूर्य और चंद्रमा ने भगवान को शिकायत की, भगवान ये राक्षस है, आप इसको कैसे अमृत पिला दिया। तो तुरंत भगवान क्या कि सुदर्शन चक्र का मस्तक काट दिया। तो दो हो गया, राहु और केतु। तो सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत किया था, तो आज भी वो राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के ऊपर में आक्रमण करता है। सूर्य के ऊपर में आक्रमण करता है तो सूर्य काला पड़ जाता है, जिसको आप लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण। अभी सूर्य ग्रहण हम लोग मनाए हैं। और चंद्रमा ने शिकायत किया था, तो चंद्रमा के ऊपर में भी हमला करता है आज भी, तो उसको चंद्र ग्रहण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण छठ पूजा के समय हुआ था। पंक्तिबद्ध दोष लगता भगवान को अगर अमृत नहीं पिलाते तो। मान लो कहीं भोज भंडारा हो रहा है और सब पंगत में बैठे हुए हैं, कोई रसगुल्ला बांटते हुए आ रहा है, अब बीच में किसी एक व्यक्ति को रसगुल्ला नहीं दिया जाएगा तो क्या अच्छा लगेगा। इसीलिए भगवान जान करके उसको अमृत पिलाए। तो उसके बाद में फिर भगवान देवताओं को अमृत पिला करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब वो राक्षस लोग कह रहे हैं देवता लोग को। तो अंतिम में घमासान लड़ाई हुआ, देवासुर संग्राम। तो वहां पर नारद जी आए और नारद जी तो युद्ध बंद हुआ, लड़ाई बंद हुआ। नारद जी बोले देखो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं, आप उनके पास में जाओ। उसके पास में मृत्यु संजीवनी विद्या है जो मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकता है। तो राक्षस लोग उसके पास में आए तो सब राक्षस को जीवित कर दिए। तो जीवित हो गया। बलि महाराज जी मर चुके थे। बलि महाराज जीवित होने के बाद में शुक्राचार्य को गुरु के रूप में मान करके यज्ञ किए, हवन किए, और यज्ञ कुंड से एक रथ प्रकट हुआ और उस रथ को लेकर के बलि महाराज देवताओं के ऊपर आक्रमण किए। तो देवता लोग स्वर्ग को छोड़ करके भाग गए। तो बलि महाराज का साम्राज्य संपूर्ण पृथ्वी में फैल गया। अंतिम में देवता लोग भयभीत हो गए। अब देवताओं के माँ अदिति, राक्षसों के माँ दिति और देवताओं के माँ अदिति। तो अदिति माता बोले स्वामी मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो देवलोक की संपत्ति ला करके दे और देवलोक की रक्षा कर सके। तो यहाँ पर कश्यप जी अपने पत्नी को एक व्रत बताए हैं, उसको कहा गया पयो व्रत। जिसके घर में संतान नहीं है कोई एक व्रत को करके संतान को प्राप्त कर सकते हैं। पय मैंने दूध पी करके व्रत करेंगे 12 दिन तक। फाल्गुन मास, जिस महीने में फाल्गुन मास पड़ेगा उसी दिन पहला दिन से ही शुरू करेंगे। 12 दिन तक दूध पी करके रहेंगे, जमीन पर सोएंगे, चौकी पलंग तकिया नहीं लगाएंगे, चौकी पे पलंग पर नहीं सोएंगे, तकिया नहीं लगाएंगे, सर के नीचे जमीन पर सोएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और 12वें दिन में ब्राह्मण को बुला करके उसको भोजन देंगे, उचित दक्षिणा देकर के विदाई करेंगे। तो कुछ दिन के बाद में आपको संतान की प्राप्ति होगा।